बिल्कुल, यहाँ पे बहुत जोर से एक आवाज आई और अचानक भरभराट के टंकी 2 मिनट के अंदर गिर गई। आज का डेट में मैम आज का डेट में बीएसपी की तरफ से ना एमडी आया, ना सीईओ आया, ना ईडी ऑफिस आया, कोई आया देखने के लिए? जिम्मेदार सीधे सीधे बीएसपी मैनेजमेंट है, उनकी लापरवाही है और ये जांच का विषय है और लापरवाह जिन जो अधिकारी किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या का आज हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ा कमरसठ उपास का त्योहार है। बहनें अभी नहाई धोई नहीं है, हम लोग को सगरी भी खुलवाना रहता है। इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम खड़े हैं भिलाई नगर के सेक्टर 4 में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पानी टंकी जो है गिर गया। दरअसल आज सुबह करीब 6:30 बजे जो टंकी है, 2 पानी की टंकियाँ एकाएक करके गिर गई। यहाँ पे सुबह का समय था, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, कई बच्चे यहाँ पे आज स्कूल भी जा रहे होंगे। आज शिक्षक दिवस है, सेलिब्रेशन भी होता है, कोई भी इसमें आज हादसे का शिकार हो सकता था। हालांकि इस हादसे में किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन फिर भी ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर मेंटेनेंस को अगर प्रॉपरली किया जाता तो शायद आज ये घटना नहीं होती। स्थानीय लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दौरान। आप थे अंकल वहाँ पे जब ये घटना घटी? नहीं जी, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन बहुत बड़ा घटना हुआ, बहुत बाल बच गए इसमें। बाल बचे आप लोग। आप यहाँ पे मौजूद थे अंकल जब यहाँ पे घटना हुई? नहीं हुई थी, अभी इसमें आया था, व्हाट्सएप में आया था, मैं आके मैं और मेरी पत्नी आई थी, देखा था। तो मैं ही बोल रहा हूँ, मैं सेक्टर 1 के बगल में पानी का टंकी के बगल में रहता हूँ। एक जमाने में मैं कंप्लेंट किया था, ये तो दुरुस्त नहीं होगा, कम से कम प्लास्टर तो करके दे दो। 1960 में जो इस टंकी का निर्माण किया गया था, अंकल बता रहे सभी टंकियों का निर्माण जो है 1960 से लेकर किया गया था और प्लास्टर तक जो है यहाँ इसमें नहीं की जाती थी, जिसके कारण आज ये जो हादसा है वो हुआ है। और ये बहुत खतरनाक है। आज नहीं तो कल सभी सेक्टरों में, सभी पुरानी टैंकों में, जब से ये भिलाई स्टील प्लांट बना है तब से ये टैंकी बना है, इसका कोई मरम्मत नहीं है। काम चालू पुताई कर दे रहा है, अभी ये डामरीकरण कर रहा है। क्या मतलब का गर्मी में डामरीकरण कर, तुमको करना है तो गर्मी करो ना, बारिश में कर रहा है, डामरीकरण कर रहा है, रेती भर जा रहा है मेरे घर के सामने। व्हाट इज दिस? और आज का डेट में मैम आज का डेट में बीएसपी की तरफ से ना एमडी आया, ना सीईओ आया, ना ईडी ऑफिस आया, कोई आया देखने के लिए? खाली सब नगर निगम के ऊपर थोप देता है। हमारे साथ सांसद विजय बघेल भी जो है यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे भी पूछते हैं कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार वो किसे मानते हैं। हमारे साथ सांसद विजय बघेल जो है यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी घटना स्थल पर आए हैं, घटना को देखने आए हैं। आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार सीधे सीधे बीएसपी मैनेजमेंट है, उनकी लापरवाही है। और ये जब इसको 50 साल हो गया, ये पानी रीस रहा था, लोग कंप्लेन कर रहे थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के पार्षद सब कंप्लेन कर रहे थे, तो इसको रिपेयर के नाम से ये रिपेयर कर दिया गया। लेकिन रिपेयर ही एक सॉल्यूशन नहीं होता, इसको डिस्मेंटल करके, क्योंकि जो भी निर्माण काम होते हैं वो निर्माण काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित रहती है, जो टेक्निकल जो सिविल में वर्ड कहा जाता है उसमें। और 50 साल होने के बाद इस तरह के जो रिसने वाला जो, और पानी जहाँ से रिसेगा वो छेद लगातार बढ़ते जाएगा, और उसी का ये सब बड़ा हादसा हुआ है। और ये जांच का विषय है और लापरवाह जिन जो अधिकारी किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें ना कोई आदमी फंसा है या कोई जानवर फंसा है, ये भगवान जाने। कि जब तक मलबा नहीं हटेगा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ होगा, ये एक अनुमान है, ये ईश्वर की कृपा है। आज माता हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं खमरसठ का उपवास रहती हैं, उसी का असर है कि ये इतना बड़ा हादसा होने से बच गया कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं। आंटी, आपने क्या देखा? आप क्या उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी?
नहीं, मौजूद तो नहीं थे, पर सवेरे जो स्ट्रीट में रहते उन लोगों ने बताया कि एक भूकंप का झटका महसूस हुआ उनको। भूकंप का झटका आप लोगों को महसूस हुआ? अभी भी जो अगल बगल में जो है उन लोग अभी भी दहशत में हैं। पूरे पानी उनके घरों में भर गया था पीछे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस पानी टंकी में लाखों लीटर जो पानी है भरा हुआ था। टंकी के फूट जाने से, ध्वस्त हो जाने से पूरा पानी जो है इस ओर आ गया। नाली को अगर आप देखें कि पूरा भरा हुआ था, बहुत से घरों में पानी भी घुसा है। तो उसके बाद हमने अभी और जाकर के हमने बात की तो उन्होंने बताया इतने डरे से हमें, बच्चे भी अभी जो सो के उठ गए थे वो बच्चे डर के मारे भी घर से बाहर नहीं निकले कि एकदम झटका, इतना पत्थर पूरे उनके रोड के सामने में हो गया था, पानी पूरा जमा हो गया था। अभी धो गए लोग, बताओ पानी के लिए तरसते, इस उसमें इतना लाखों टन पानी का इस तरह नुकसान होना, क्या ये जनता के साथ खिलवाड़ है? नहीं। और जैसे कि टाउनशिप में पानी की जो है समस्याएं बढ़ेंगी, उसको लेकर के आप बीएसपी ने आप लोग समस्या का, आज हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ा कमरछट उपास का त्योहार है। बहनें अभी नहाई धोनी है, हम लोग को सगरी भी खुनवाना रहता है, तो सब बहनें भी उसी में। ये तो ये है कि बहनों को उपास की कृपा से भी इतना बड़ा हादसा टल गया कि मेरे ख्याल से कुछ भी एक जीव जंतु का भी नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे बीएसपी को मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई चीज़ सुबह का समय था, यहाँ पे कई लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। यहाँ पे आज बहुत बड़ी जो घटना है घट सकती थी, लेकिन वो आज नहीं घटी भगवान की कृपा से। इस पर आप लोगों की क्या बात? मैं संतोष कुमार पारासर, भारतीय मजदूर संघ संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। आज की जो एक घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतनी पुरानी टंकी का अचानक गिरना, लोग कह रहे हैं मेंटेनेंस को भी खास ध्यान नहीं रखा गया था। इसमें लीकेज बहुत दिनों से था, कई बार इसकी कंप्लेंट की गई थी। देखिए मैडम, एक्चुअली में कोई भी चीज़ अगर बनती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से बने, फैब्रिकेशन से बने, उसकी एक लाइफ रहती है। तो ये ऑलरेडी 50 साल पुरानी टंकी थी, इसके में कई दिनों से पानी का लीकेज था। क्या आप लोगों ने इसके लिए पहले शिकायत की थी बीएसपी को? देखिए मैडम, इसकी शिकायत तो कई बार की गई थी। अब प्रबंधन ने क्यों नहीं किया मुझे नहीं मालूम। ये तो हमारे सांसद महोदय जैसा बोले हैं कि इसको हम जांच का विषय है, जांच करवाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। क्या आप लोगों के मन में सवाल है कि बाकी टंकियां जो है 50 साल पहले बन चुकी हैं, तो क्या वो गिरेंगी? क्या ऐसा हादसा दोबारा होगा? देखिए मैडम, मैं आपके माध्यम से प्रबंधन को ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी सेक्टर हैं, जहाँ जहाँ टंकियाँ बनी हुई हैं, उनकी जांच होना चाहिए। उनकी जो निर्माण हुआ है, उनकी क्या लाइफ है, उनकी क्या स्थिति है, वर्तमान में कितने समय तक वो चलेंगी, और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है, आज कमरछठ हलचर्सी की पूजा होती है, हमारी माताएं बहनें उपास रखती हैं, उसके कारण किसी भी प्रकार की कोई जन धन की हानि नहीं हुई है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैं प्रबंधन से ये बोलूँगा, जितनी भी टंकियां बनी हुई हैं सेक्टर एरिया में, उसकी जांच होना चाहिए, कितना उसकी लाइफ रहेगी। हमारे साथ में प्रशांत क्षीरसागर जी भी हैं, ये भी श्रमिक संगठन से जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ बताएंगे। जैसा कि सुबह का समय है, कई बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि सामने स्कूल भी है, पीछे हमारे सामने स्कूल भी है, यहाँ पे लोग स्कूल आ रहे होते हैं। क्या आपको डर है कि बच्चे भी हादसे का शिकार हो सकते थे? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत जोर से एक आवाज़ आई और अचानक भरभराट के टंकी 2 मिनट के अंदर गिर गई और कई घरों में पानी चले गया। लोग डर के मारे बाहर में आए। मैं चाहता हूँ कि प्रबंधन को तुरंत पानी की व्यवस्था और जो रोड की सफाई है, नगर निगम और बीएसपी तरफ से सहयोग करना चाहिए। पानी टंकी जो है ध्वस्त हो चुका है, अब टाउनशिप में किस तरह पानी आएगा बीएसपी द्वारा? आपको क्या सुविधाएं दी गई? मैडम, हम लोगों ने सांसद महोदय से भी बातचीत की है। सांसद महोदय ने नगर निगम को भी निर्देश दिया है, पानी के टैंकर के थ्रू सप्लाई होगी, और कुछ पाइपलाइन का भी काम चल रहा है कि डायरेक्ट हम पाइपलाइन से सेक्टर 4 की जो सप्लाई उसको जोड़ें। तो ये सब काम चल रहा है। सांसद महोदय को हमने अपनी समस्या के बारे में बताया है। हमारे जो सांसद महोदय विजय बघेल जी, वो उस बारे में क्रियाशील है। क्या आप लोग बीएसपी के इस सुविधा से आप लोग सहमत है कि हाँ, अब इस आगे से इतनी बड़ी घटना को होने से वो रोकेंगे, इस बड़ी घटना होने के बाद? देखिए मैडम, हमारी तो यही गुजारिश है प्रबंधन से, और आज जिस तरीके से हमारे सांसद महोदय ने सक्रियता दिखाई है, हमारे जितने भी क्षेत्रीय पार्षद, जितने भी महापौर, जिन लोगों ने सक्रियता दिखाई है, और वो उच्च प्रबंधन से भी लोगों ने बातचीत की है, तो मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ निराकरण होगा और कुछ ना कुछ इसके बारे में कार्रवाई होगी। और मैं यही चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जो हमारी मूलभूत सुविधाओं में से एक है पानी की व्यवस्था, पानी, बिजली, ये सब व्यवस्थाएं मूलभूत सुविधाओं में आती है, तो उसके लिए हमारे सांसद महोदय क्रियाशील। मैं अपने नियमित मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था। 6:05 का समय रहा होगा, जहाँ ये मार्ग के सामने एक सांड बैठा हुआ था।
पता नहीं वो अचानक ना रंभाने लगा, उसके बाद अचानक उठा और दौड़कर भागने लगा। मेरे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया है। फिर पलट के देखा तो ये बाईं वाली जो टंकी है सबसे पहले वो गिरी और उससे टकराते हुए दूसरी टंकी भी चंद सेकंड का समय रहा होगा, भरभरा कर पूरी तरह गिर गई। और मंजर तो ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा भूकंप यहाँ आया हुआ है। बताया जा रहा है कि टंकी में लाखों लीटर जो पानी है यहाँ पर भरा हुआ था। उसके बाद आपने जब देखा होगा घर तो पानी किस ओर गया? मैडम पानी तो बहुत बहाव से, अगर वहाँ दीवार ना होती ना तो वो बहाव मेरे को लगता है कि आसपास के क्वार्टरों को अपना नेस्ता नाबूद कर सकता है, लेकिन वो दीवार वो सारे पानी को रोक कर पीछे बहुत बड़ी बड़ी नालियां हैं उससे बह गए। और लेकिन सामने के क्वार्टरों में वो मलबा सहित जरूर आके गिरा है। डीएसपी के कुछ जिम्मेदार अधिकारी भी साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर घटना की जिम्मेदार ये किन्हें मानते हैं, आखिर क्यों इतनी बड़ी जो घटना है घटी। सर आप किसको मानते हैं जिम्मेदार, आखिर क्यों आज बीएसपी द्वारा ये इतना बड़ा घटना घटा? इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बोलने से मुकर गए। अब उसके बाद जो है इनकी गाड़ी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बड़ी तेजी से यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन इनको इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। इनको अपनी कार चाहिए और ये यहाँ से बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। यहाँ पे कोई हादसे का शिकार भी होता तो शायद इनका जो है रवैया होता वो यही होता, ये कार लेते आते देखते और यहाँ से चले जाते।